डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इन्वर्टर में होगा क्या आपका कि आपका कोई ये इन्वर्टर है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या आवश्यकता होगी कि आपको फिक्स डीसी की आवश्यकता, ठीक है। फिक्स डीसी किस में चेंज होगी आपकी? वेरिएबल एसी में, ठीक है, वेरिएबल एसी। और ये भी कितने आपके? दो में। एक तो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो ये तो आपकी फिक्स होने वाली है। अब आप चेंज क्या करने वाले हो? उसका मैग्नीट्यूड। क्या चेंज करने वाले हो? उसका मैग्नीट्यूड। तो पहला पॉइंट क्या होगा? वह डिवाइस जो जो फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में चेंज करती है या चेंज करता है, इन्वर्टर कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा? जो आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर से क्या होगा आपका कि आपको एक कैसी वेव मिलेगी? आपको एक स्क्वायर वेव मिलेगी, ठीक है। ये कोई स्क्वायर वेव, ठीक है। बी ए सी, इस तरीके की कोई स्क्वायर वेव मिलेगी। तो आपका जितना भी इक्विपमेंट होगा वो इससे स्क्वायर वेव पे तो ऑपरेट होगा नहीं। किस पे होगा? आपका साइन वेव पे। तो इसकी जो स्क्वायर वेव है, इसे ही क्या करेंगे आप? इसके जो हार्मोनिक्स रहेंगे, इसे रिमूव करने के बाद इसे किस में चेंज करोगे आप? एसी में, ठीक है। अगर इसकी बड़ी वेव देखोगे तो ये स्क्वायर वेव है, ठीक है, ये स्क्वायर वेव। और इसे किस में चेंज करोगे आप? एसी में, ठीक है। किस में चेंज करोगे? एसी में। तो एसी में कैसे चेंज करोगे? आपने यहाँ से क्या डीसी अप्लाई करी? कौन सी? फिक्स डीसी। तो ये फिक्स डीसी आपको किस में? स्क्वायर वेव में चेंज होगी, ठीक है। इन्वर्टर के थ्रू किस में आएगी? आपके स्क्वायर वेव में। स्क्वायर वेव के बाद आपको इसे साइन वेव में चेंज करना होगा। तो साइन वेव के लिए कुछ आपको इस तरीके की आउटपुट मिलेगी। एक ये मिलेगी, ठीक है। दूसरी आपको ये मिलेगी और तीसरी भी मिलेगी आपको इस तरीके की वेव मिलेगी, ये। तो ये तो रहेगी आपकी थर्ड हार्मोनिक, ये रहेंगे आपके फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो आपको कौन सी वेव चाहिए? ये जो डिजायर आउटपुट रहेगा आपका, ठीक है, डिजायर आउटपुट। तो जो ये आपके थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक है, इन्हें रिमूव करोगे। आपको ऐसा तो नहीं है ये चाहिए, तो जितने ये कम होंगे उतने ही आपकी वेव अच्छी होने वाली है। तो इन्हें रिमूव करने के लिए अगर बी आउटपुट देखोगे तो बी आउटपुट अगर फोरियर सीरीज खोलोगे इसकी तो कितनी मिलेगी आपको? एन कितना? ओड नंबर 1, 3 और 5, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। और कितना रहेगा? 2bs/n पाई इंटू साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। एन ओमेगा टी। अगर इसे रिमूव कर इसे खोलोगे तो कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 2bs/पाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस दूसरा खोलोगे bs/3 पाई इंटू साइन 3 ओमेगा टी प्लस कितना मिलने वाला? 2bs/5 पाई इंटू साइन 5 ओमेगा टी। तो आपको डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपको तो ये वाला आउटपुट चाहिए ना, ये आउटपुट, ठीक है। ये कौन सा रहेगा आपका? डिज़ायर आउटपुट, ठीक है। और ये कैसे रहेंगे आपके? थर्ड हार्मोनिक और ये फिफ्थ हार्मोनिक। तो इन्हें ही रिमूव करना है आपको। किसे? इन्हें रिमूव करने के बाद कैसी वेव मिलेगी आपको? साइन वेव। तो ये आगे का प्रोसेस है। पहले ही देखते हैं कि आपको कैसी वेव मिलेगी आपको? ये स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव किससे? फोरियर सीरीज के एक्सप्रेशन से आपके साइन वेव में चेंज करा जाएगा। तो मेन क्या है कि आपको जो इन्वर्टर रहेगा वो क्या रहेगा? आप फिक्स डीसी अप्लाई करोगे। डीसी अप्लाई करने के बाद आपको कैसी मिलेगी? वेरिएबल एसी। तो वेरिएबल एसी तो उसमें भी कैसा कि आपको स्क्वायर वेव जनरेट, यहाँ कैसी वेव जनरेट होगी आपकी? स्क्वायर वेव, ठीक है। और ये जो डिज़ायर आउटपुट रहेगी ये तो कैसी रहेगी? आपको किसी भी एसी ऑपरेट को चलाने के लिए ये क्या रहेंगे? आपके नॉन
ये आगे के कंपोनेंट क्या रहेंगे, नॉन कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट के। तो इन्हीं की वजह से जितना भी आपका जो डीसी पे या इन्वर्टर के थ्रू आप फ़ैन या ये ऑपरेट करते हो, तो फ़ैन में भी देखा हो कभी कभी नॉइज़ आती है। तो नॉइज़ किसकी वजह से आती है ना, हार्मोनिक की वजह से। तो जितना ज़्यादा ये हार्मोनिक्स होंगे उतनी ज़्यादा ये क्या करेगा, आपका नॉइज़ करना चालू कर देगा फ़ैन। तो इन्हें ही क्या करा जाता है, आपका कम करा जाता है। ठीक है, और आगे देखने वाले हैं इसका हम क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन, इन्वर्टर दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो होगा आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, दूसरा होगा आपका करंट सोर्स इन्वर्टर। कौन सा, BSI, और ये रहेगा CSI, करंट ट्रांसफार्मर। तो आपको जो पॉलिटेक्निक के सिलेबस में पढ़ना है वो वोल्टेज सोर्स ट्रांसफार्मर इन्वर्टर ही पढ़ना है। ठीक है, करंट सोर्स वाला नहीं पढ़ना है। तो इसके भी दो पार्ट्स होंगे आपके। एक होगा सिंगल फेस इन्वर्टर, दूसरा होगा 3 फेस इन्वर्टर। ठीक है, सिंगल फेस में भी आप पढ़ोगे एक तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर, और इसमें पढ़ोगे आप फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर 3 फेस में पढ़ोगे आप, दो पढ़ोगे इसमें। एक तो पढ़ोगे 120 डिग्री कंडक्शन मोड, दूसरा पढ़ोगे 180 कंडक्शन मोड। ठीक है, इसमें भी आपके कई सारे पार्ट रहेंगे। एक रहेगा आपका आर लोड, दूसरा L, तीसरा RL, चौथा RLC। तो ऐसे इसमें भी ये पार्ट्स रहेंगे और ऐसे आगे के में। तो आपको कितना, एक इतना नहीं पढ़ना पॉलिटेक्निक के लिए, बस वोल्टेज सोर्स वाला इन्वर्टर और उसका सिंगल फेस और 3 फेस। ठीक है, 3 फेस में भी हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज, इनका सारा लोड नहीं, बस ये आपका दोनों लोड रजिस्टिव और इंडक्टिव, ऐसी रजिस्टिव और इंडक्टिव, और इसका बस एक पार्ट 180 कंडक्शन मोड। तो कितना टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5 टॉपिक होने वाले हैं। 5 टॉपिक में आपका ये कवर होने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छे से समझने वाला है, बहुत अच्छा इन्वर्टर होने वाला है आपके लिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका भी देखो करंट सोर्स का भी क्लासिफिकेशन, तो करंट सोर्स का भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो होगा आपका सिंगल PWM, सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसका भी होगा मल्टी PWM, पल्स विद मॉड्यूलेशन, और दूसरा होगा साइनोसोडल पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो ये पढ़ने वाले हो आप, ये इसका क्लासिफिकेशन। और उसके बाद भी आप और आगे चलोगे तो इसमें भी आपका सीरीज़ और पैरेलल मिल जाएगा। तो सीरीज़ और पैरेलल भी, सीरीज़ पैरेलल इन्वर्टर। तो इतना वो आपका ये सिलेबस में नहीं, सिलेबस में जितना था मैंने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद आप आगे देखने वाले हैं कि हाँ वर्किंग कैसे हो सकती है। और इन्वर्टर रहता क्या है आपका, स्विच मैकेनिज्म। तो यानी कि स्विच के बारे में, स्विच के रूप में आप थारिस्टर को यूज़ करने वाले हो, थारिस्टर फैमिली को। ठीक है, तो थारिस्टर फैमिली में ये आपका कोई थारिस्टर। ठीक है, और इसके एंटी पैरेलल में क्या लगाओगे आप, एक डायोड। ठीक है, तो यही रहेगा आपका एक स्विच। तो इसी के रूप में आप यूज़ करने वाले हो। तो ये क्या रहेगा आपका, एक स्विच। ठीक है, एक स्विच। तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि BSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आउटपुट वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड करेगी। आउटपुट वोल्टेज रहेगी वो वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड करेगी, यानी कि जो आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगी, आपके वोल्टेज सोर्स पर।
ये इस तरीके से कोई हाफ ब्रिज वाला बना दो, ये लोड है तो किस पर डिपेंड करेगी, आपके वोल्टेज सोर्स पर, ठीक है। और जो उसकी आउटपुट करंट रहेगी, आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज सोर्स पर, यहाँ लिखिए पर डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आउटपुट करंट लोड पर डिपेंड, आउटपुट करंट लोड पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये दोनों बात याद रखनी है कि जो आपका जो आउटपुट की जो वोल्टेज मिलेगी, यहाँ की जो वोल्टेज मिलेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इस सोर्स पर, ठीक है। और जो आपकी आउटपुट की करंट रहेगी वो आपकी लोड पर डिपेंड करेगी, लेकिन लोड कैसा है आपका, इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है। तो कभी भी कोई टिक करने के लिए आए तो आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगी, आपकी आउटपुट सोर्स इनपुट सोर्स पर, और आउटपुट करंट किस पर डिपेंड करेगी, लोड पर, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसका सिंपली वर्किंग कैसे करने वाले हैं हम। आगे का जो आरएल लोड या जितना भी टॉपिक्स रहेगा मैं आगे कवर करूँगा, बस उसका थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इन्वर्टर है, ठीक है, ये कोई इन्वर्टर है। तो स्विच के रूप में मैंने बता दिया कि कौन सा आप थारिस्टर ही यूज़ करने वाले हो, थारिस्टर फैमिली का ये एक थारिस्टर, ठीक है। और ये एक दूसरा थारिस्टर, ठीक है। और यहाँ इसके एंटी पैरेलल में डायोड, इसके एंटी पैरेलल में डायोड, और यहाँ रहेगा आपका लोड, ठीक है। ये लोड रहेगा। ऐसे ये किसके लिए है, हाफ ब्रिज। अगर फुल ब्रिज की बात करोगे तो फुल ब्रिज में कैसा कि आपका ये डीसी के बाद यहाँ ये लोड रहेगा आपका, ठीक है, ये लोड। तो इसके बाद ये लोड, इस तरीके का कुछ डायग्राम रहेगा, ठीक है। यहाँ P Q R और S, ठीक है। तो P Q R S, तो यहाँ ये हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए। अब मानो, ठीक है, एक कंडीशन कि आपका स्विच ये वाला ऑन है, ठीक है। कौन सा स्विच, ये वाला, ये मान लीजिए S1 S2, यहाँ भी स्विच S1 ये है और आपका S2 ये स्विच है। तो यहाँ जो S1 ऑन होगा तो S1 ऑन होने पर सर्किट कैसा बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से। ये थारिस्टर, ये लोड, ठीक है, और ये थारिस्टर, इसके एंटी पैरेलल में डायोड। यहाँ अगर स्विच ऑन करोगे तो स्विच S1 को ऑन कराओगे, S1 को ऑन, तो कौन कौन से आएंगे, P और R, ठीक है, P और R। तो कैसा सर्किट बनेगा आपका, कुछ यहाँ ये स्विच ऑन और यहाँ से लोड, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ P और R, ठीक है, इतना होने वाला। तो यहाँ जब यहाँ कितना होगा, BS, और यहाँ भी BS, और यहाँ लोड B आउटपुट और यहाँ B आउटपुट। तो जब KVL लगाओगे इसमें, KVL लगाने के बाद कितना मिलेगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ से प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना मिलने वाला आपको, यहाँ KVL लगाओ, KVL लगाओगे तो कितना मिलेगा, माइनस का BS प्लस B नोट बराबर 0। तो B आउटपुट कितना मिलेगा, B आउटपुट मिलेगा आपको BS। ऐसे इसमें लगाओगे तो इसमें कितना मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा आपको BS माइनस का प्लस का B नोट बराबर 0। तो B आउटपुट कितना मिलेगा आपको, BS। तो कितना मिलने वाला आपको, BS। यानी कि जो आप तो आउटपुट वोल्टेज देखो तो कैसी मिलेगी, कुछ इस तरीके से। और ये कितनी रहेगी आपकी, BS, ठीक है, कितनी रहेगी, BS। अब उसके बाद दूसरा लूप अगर ऑन करो तो दूसरा लूप कैसा, स्विच S2 ऑन होगा, ठीक है। S2 ऑन होने पर कैसा सर्किट बनेगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ क्या रहेगा आपका, लोड, ठीक है, लोड। और यहाँ क्या था आपका, ये आपका स्विच और यहाँ इसके एंटी पैरेलल में डायोड, और यहाँ BS, और यहाँ क्या था आपका, माइनस प्लस, जो यहाँ था आपका प्लस माइनस, कुछ इस तरीके से ना। तो यही देखो सब कंडीशन नीचे वाला उठा लिया हमने। और यहाँ B आउटपुट, तो आप KVL इसमें लगाओ तो कितना होगा, माइनस का BS माइनस का B आउटपुट
तो कितना बी आउटपुट कितना बोलने वाला माइनस का बी एस। तो इस बार जो आउटपुट मिला कैसा मिला माइनस का, तो माइनस का किधर आएगा आपका इधर, तो ये कितना होगा माइनस का बी एस। ठीक है, ऐसे ही इस लूप में बनाओगे तो इस लूप में आपका कौन सा बनने वाला है, ये S2 को ऑन कराओ, S2 को ये ऑन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो जब ऑन कराओगे तो ये वाला तो ऑफ हो रहेगा, तो कैसा सर्किट बनेगा कुछ ये लोड यहाँ से ये ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये पाथ रहेगा वोल्टेज फ्लो होने के लिए। तो यहाँ क्या था आपका प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या था माइनस प्लस, तो बी एस। तो अगर जब इसमें KVL लगाओगे तो कितना होगा माइनस का बी एस माइनस का बी आउटपुट बराबर 0। तो आउटपुट कितना मिलने वाला है आपको, देख रहे हो ना आउटपुट कितना मिलने वाला है माइनस का बी एस। तो यही प्रोसेस रहने वाली है, आगे हम सब कवर करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपका ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद कैसी वेव मिल रही है आपको, एक स्क्वायर वेव। तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, डीसी से फिक्स डीसी अप्लाई करोगे तो कैसे वेव मिलेगी आपको स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव को हम कैसे रिमूव करेंगे फिर फोरियर सीरीज से। ठीक है, अब इस स्विच की बात करी थी हमने, ये स्विच कैसा है, देखो ये स्विच थारिस्टर, इसके एंटी पैरेलल में डायो। तो ये कैसा स्विच है आपका बाई डायरेक्शनल और यूनिपोलर, कैसा यूनिपोलर स्विच। ठीक है, कैसा स्विच, तो आपको दो बातें याद रखनी है। ठीक है, इसी डायग्राम से बाकी का देखिए साफ। जो हमारा डायोड का जो यूज़ रहेगा वो किसके लिए रहेगा, डायोड का यूज़ इंडक्टिव लोड होने पर, कैसा इंडक्टिव लोड होने पर। वो क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कि आपके पास मान लीजिए रजिस्टिव लोड है। ठीक है, रजिस्टिव लोड है तो आपने जब यहाँ से आप KVL लगाओगे तो KVL लगाने के बाद रजिस्टिव लोड है तो इस तरीके से आपकी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई होने के बाद ये मगर और डायोड का यूज़ कब होगा, जब यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो रजिस्टिव लोड होने पर तो कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। जब आपका यहाँ इंडक्टेंस होगा तो इंडक्टेंस होने के बाद क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ के क्या होगी आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर होगी। तो जब आप एक बार स्विच को ऑन करा रहे हो तो क्या होगी, यहाँ एनर्जी स्टोर हुई। तो जब आप यहाँ से आप ऑफ कराओगे तो इसके रिटर्न पाथ के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए कोई पाथ चाहिए। तो उस पाथ के लिए आपको क्या होगा, जब उस टाइम डायोड ऑन होगा, क्या होगा डायोड। तो आप कह सकते हो कि जो आपका रजिस्टिव लोड है, कौन सा रजिस्टिव लोड। ठीक है, तो रजिस्टिव लोड में अगर ये रहता है आपका ये वाला डायग्राम ये ना लगाते हो तो तब भी आपका वर्क करेगा रजिस्टिव लोड होने पर। मगर जब इंडक्टिव लोड लगा दोगे, पेपर में तो बनाना ये इंडक्टिव लोड लगाने के बाद, तो पेपर में जब बनाओगे तब तो बनाना, मगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हटा दोगे फिर भी क्या करेगा आपका वर्क करेगा, मगर इंडक्टिव लोड होने पर नहीं करेगा। ठीक है, तो जो आपका जो इंडक्टिव जो डायोड का जो यूज़ होगा, डायोड का यूज़ कब होगा, जब आपका इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, उस टाइम उसकी वर्किंग देखेंगे, मगर जब रजिस्टिव लोड होगा तो उस टाइम उसकी कोई वर्किंग नहीं यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो रजिस्टिव लोड। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आपका जो आपका स्विच S1 और S2 है, देखो ये S1 और S2, तो इसमें दोनों में देख रहे हो कि करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर मिल रही है, यानी कि ये सोर्स है और ये क्या है लोड। तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, सोर्स टू लोड। ठीक है, दूसरा अगर जब डायोड यून ऑन रहेंगे D1 एंड D2 कैसे रहेंगे आपके ऑन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, डायरेक्शन। अब जब यहाँ से देखो कि ये आपका ऑफ हो रहेगा क्योंकि रिवर्स बाइस में ये ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा, तो क्या कहाँ से रहेगी, डायोड ऑन कराएंगे तो डायोड में इसमें क्या रहेगी आपकी करंट की डायरेक्शन लोड टू सोर्स। अब क्या रहेगी, लोड टू सोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो स्विच पेयर में किधर रहेगी, सोर्स टू लोड, और डायोड पेयर में किधर रहेगी डायरेक्शन लोड टू सोर्स। ठीक है, अगर कुछ और पॉइंट हैं देखिए, उसके बाद रजिस्टिव लोड होने पर, कैसा रजिस्टिव लोड होने पर आपको जो अब वेव फॉर्म में वो कैसी मिलेगी आपको, स्क्वायर वेव। ठीक है, वेव कैसी मिलेगी आपको, स्क्वायर वेव। ठीक है, अब जब इंडक्टिव लोड होगा तो इंडक्टिव लोड स्क्वायर वेव बता चुका हूँ ना कैसे मिलेगी आपको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो आपका इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड होने पर कैसी मिलेगी आपके ट्रायंगुलर वेव।
ट्रायंगुलर वेव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपका आर एल लोड होगा तो आर एल लोड पर होने पर क्या मिलेगी, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वेव मिलेगी कुछ इस तरीके से। फिर आर एल सी लोड होगा, आर एल सी लोड, तो आपकी कौन सी वेव मिलेगी, आपकी साइनोसोडल वेव। तो ये इतने पॉइंट हैं, ये आपको याद करने, कॉपी में नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इंट्रोडक्शन इन्वर्टर का आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, फिर उसमें आर और एल लोड, ठीक है। थैंक्स।